जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल के माध्यम से आप तक मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ और गुरु प्यारी संगत के साथ जो भी गुरु जी ने हमारे को ब्लेसिंग्स दी हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए हैं और अंग संग गुरु जी ने हमारे साथ रहकर जो हमारी ज़िंदगी को पार लगाया है, वो सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु प्यारी संगत, आप सभी को पता है कि इस वक़्त मैं किन हालातों से गुज़र रही हूँ। आप सबको मैंने पहले भी इन्फ़ॉर्म किया था इस चैनल के माध्यम से कि मेरा बड़ा बेटा जो 22 साल का है, वो अभी उसकी एक किडनी ख़त्म हो गई है, एक किडनी काम नहीं कर रही है। वो अभी सिर्फ़ एक किडनी के ऊपर उसकी पूरी लाइफ़ है और उसका हार्ट केवल 20% काम कर रहा है। साथ में उसका बीपी भी काफ़ी हाई है। डॉक्टर उसे डायलिसिस कराने से डर रहे हैं क्योंकि बीपी जब तक नॉर्मल नहीं होगा, उसका डायलिसिस नहीं होगा। क्योंकि डायलिसिस के समय आप सभी को पता होगा, जब पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है, तो उसका बीपी बहुत हाई हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएट करता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। उस समय सिर्फ़ ऑर्गन्स में हमारा हार्ट ही है, जो डायलिसिस पेशेंट को बचाता है। तो इस समय मुझे आपके परिवार की, आपकी ब्लेसिंग्स की, आपकी दुआओं की, आपकी अरदास जो गुरुजी से आप करें, उनकी बहुत ज़रूरत है। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि आज जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे अधूरा मत छोड़िएगा, उसे पूरा सुनिएगा। आपको पता चलेगा कि ऐसे बुरे वक़्त में भी गुरुजी ने मुझे कहीं नहीं छोड़ा है और मेरा विश्वास दिन पे दिन उन्होंने अपने अपने लिए बढ़ाते जा रहे हैं। आप सोचिए कि एक माँ पे क्या गुज़रेगी जब उसका 22 साल का बच्चा इस तरह अचानक से 10 दिन के अंदर सडनली बीमार पड़ गया हो। उसकी तो दुनिया एकदम अंधेरे में हो जाती है। बस इस समय अगर कोई प्रकाश, कोई रोशनी या कोई दिलासा मुझे दे रहा है, तो वो सिर्फ़ है गुरुजी महाराज। अभी 2 दिन पहले मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि आप फटाफट जाओ और उसका ये सोनोग्राफ़ी अल्ट्रासाउंड का है ना डेट लेकर आओ। तो उस समय ना काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। तो मैंने ना डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मैं लंच कर लूँ? तो उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि रुद्राक्ष की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रुद्राक्ष मेरे बेटे का नाम है। रुद्राक्ष की आपको तो कंडीशन पता ही है। आप आकर खाना खा लेना और आप प्लीज़ पहले जाकर है ना इसकी अल्ट्रासाउंड की डेट लेकर आओ। उनकी उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर्स ने मुझे कहा मुझे उस अर्जेंसी को समझ में आया। मैं तुरंत नीचे भागी, मतलब जहाँ पर ना उन्होंने जो विंडो नंबर बताई थी जहाँ से डेट लेनी थी, मैं तुरंत वहाँ भागी। वहाँ पहुँचकर ना काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी लंबी, पर वहाँ पर ना पेशेंट्स को रेस्ट करने के लिए चेयर्स लगी हुई थी। मोस्टली वहाँ पे लोग, मतलब जिसे कहते हैं ना कि चेयर्स पे बैठे हुए थे। और मेरे को ऐसा लगा कि यार चेयर्स पे हो सकता है कि फैमिली भी बैठी हो और या फिर पेशेंट्स बैठे हो, पेशेंट्स के घर वाले इस लंबी सी क्यू में लगे हों। मैं भी उस क्यू में जाके लग गई। बहुत से लोग मुझे देखकर आए और बोले जो बैठे हुए थे चेयर्स पे कि ना आपसे पहले हम लगे हुए हैं। तो होता है ना कि हम बोलते हैं कि भई हम तो लगे हैं पर हमारे से आगे तो आप नहीं थे, क्योंकि वो तो बैठे हुए थे। तो गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी हेल्प करी कि वो जो, मतलब लाइन थी ना, वो थी तो 100 लोगों की लाइन, पर वो लोग आराम से बैठे हुए थे कि अब जब नंबर आएगा तो हम खड़े हो जाएँगे। तो 10 से 15 लोगों की लाइन में मैं जाके लग गई। ठीक है। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं-नहीं आप बाद पीछे आइए, हमारे पीछे आइए। तो मैंने बोला आप बताइए ना कि यहाँ पर जब लाइन में मैं आई हूँ, मैं ही लास्ट हूँ और कोई मेरे आगे दिख ही नहीं रहा, जो दिख रहे हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा हम पहले से लगे हुए हैं। मैंने कहा पर आप तो चेयर्स पे बैठे थे। ठीक है, इतने में गुरुजी महाराज का मेरे को एकदम से याद आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे, मतलब हम सबको एक मैसेज आते हैं ना कि जब कोई तुमसे बहस करता है तो उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बस चुपचाप उस वक़्त को सहन करते रहो, मैं उसका जवाब दूँगा। तो मेरे को ये लग रहा था कि जब लाइन में मेरे को मेरे गुरुजी महाराज ने लगाया है, तो मैं क्यों किसी से बहस करूँ? मैं चुपचाप लाइन में लगी रही। मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे करते, करते, करते मेरा नंबर आ गया
और उन्होंने ना डेट दे दी, जो विंडो काउंटर पे बैठे थे उन्होंने डेट दे दी। उन्होंने डेट देने के बाद ना स्टैम्प लगाई और मुझे कहा कि इसके पैसे जमा करा दो जाकर। तो मैंने उनसे पूछा इसके पैसे कहाँ पर जमा होंगे? तो उन्होंने कहा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होंगे, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओ। मैंने बोला कितने पैसे जमा होंगे? तो आपको तो पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे विंडो पे जाकर आप जमा करा सकते हो। अब मुझे एकदम से ध्यान आया कि अरे! मैं तो मोबाइल भी नहीं लेकर आई और है ना पैसे भी नहीं लेकर आई, ठीक है? अब मेरे को ये लगा और सिर्फ़ 15 मिनट थे उस विंडो को बंद होने के लिए। मैं फटाफट से गुरुजी का नाम लिया, मैंने कहा गुरुजी मैं ना विंडो पर जा रही हूँ। मुझे वो विंडो भी नहीं पता अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, वो कहाँ पर है। आप प्लीज़ मेरे को ये पता है कि आप मेरे साथ हो। प्लीज़ आप मेरे साथ चलो क्योंकि मैं मोबाइल है ना अपने बेटे को देकर आ गई थी ऊपर। वो जस्ट सोकर ही उठा था, तो मैंने कहा थोड़ा-सा टाइम पास कर लेगा, तो इसलिए मैं अपने बेटे को मोबाइल देकर आ गई थी। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड ब्लड देने ब्लड बैंक गए थे। तो मैंने वहीं लाइन में से एक भैया को कहा, "भैया प्लीज़ मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल करना है, आप प्लीज़ एक नंबर मिला देंगे?" उन्होंने नंबर मिला के दिया। मेरे मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई। मेरे हस्बैंड से मैंने कहा, "देखो मैं विंडो काउंटर पे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता वो विंडो काउंटर कहाँ है, पर गुरुजी महाराज को मैंने बोल दिया, वो मेरी हेल्प करेंगे। बस मैं वहाँ पहुँच के ना आपको कॉल करूँगी। आप पेटीएम कर देना पेमेंट का।" उन्होंने कहा, "ठीक है, तुम पहुँचो, मैं पेटीएम कर दूँगा।" मैं जैसे-तैसे वहाँ से गार्ड्स से पूछती उस विंडो तक पहुँच गई। उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की विंडो पे जब मैं पहुँची तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ ना सिर्फ़ 2 ही लेडी लगी हुई थी लाइन में। तो मैंने वहाँ जाकर बोला कि भैया मेरे को पेमेंट जमा करानी है अल्ट्रासाउंड की। तो उन्होंने कहा कि ₹75 लगेंगे। मैंने कहा आप स्कैनर दे दीजिए मैं पेमेंट करा देती हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कैश चलता है, स्कैनर नहीं चलता। ओह गॉड! मतलब मैं इतना बुरा टेंशन में आ गई, मैंने तुरंत बोला अरे! मैंने कहा प्लीज़ आप देख लो ना कि अगर हो जाए तो। इतने में बस उन्होंने ये कहा कि नहीं मैडम इस काउंटर पे ना सिर्फ़ कैश चलता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कोई पेटीएम नहीं चलता। मैंने कहा ठीक है ये विंडो कब तक खुली है? उन्होंने कहा 10 मिनट और खुली है। मैंने गुरुजी का नाम लिया और जैसे ही मैंने टर्न किया तो एक भैया मेरे जस्ट पीछे ही खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि दीदी क्या हो गया? तो मैंने बोला भैया ऐसे-ऐसे मेरे बेटा वार्ड में एडमिट है और डॉक्टर ने तुरंत से उसको ना अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, जे डेट भी मुझे मिल गई है, बट मुझे पेमेंट जमा कराना है। पेमेंट जमा कराने के लिए ना तो मैं मोबाइल लेकर आई हूँ और अगर वो बोले मैं बात करा देता हूँ आपकी। तो मैंने कहा भैया पर ये लोग तो कैश माँग रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, आप इनको मैं आपको पै कैश दे देता हूँ, आप ये कैश लो और पहले पेमेंट जमा करा। मैंने कहा भैया आप रुकिए पहले मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर लूँ, आप प्लीज़ मुझे कॉल लगवा दीजिए। उन्होंने कहा दीदी नहीं। मतलब वो हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे थे, अचानक से मेरे सामने आ गए, अचानक से और बोले कि दीदी वहीं पहले आप जाके ना विंडो काउंटर पे क्योंकि ये बंद होने वाली है, पैसे तो आप कभी भी मुझे ट्रांसफ़र करा सकते हो। आप पहले पैसे क्या कहते हैं जमा करा दो। मैंने तुरंत उन भैया ने मुझे कहा कि दीदी आप ये ₹200 लो और है ना मैंने कहा 200 नहीं चाहिए सिर्फ ₹75 चाहिए। बोला आप ये ₹200 तो लो। ₹200 उन्होंने मुझे दिए, मैंने वहाँ ₹75 जमा कराया और ₹125 मुझे उन्होंने रिटर्न पे दे दिया, जो कैश काउंटर वाले थे। मैंने उन भैया को वापस ₹125 वापस करके मैंने कहा भैया मेरी बात करा दो। तो उन्होंने कहा दीदी आप ये ₹125 अपने पास रखो क्योंकि यहाँ ना कैश चलता है गवर्नमेंट में। प्र यहाँ पे ना पेटीएम वगैरह नहीं चलता, इसलिए आप ये कैश रखो। तो मैंने कहा भैया ठीक है ये कैश मैं रख लेती हूँ, पर पहले मैं आपको पेमेंट तो करा दूँ। उन्होंने कहा आराम से करा दो, कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ बैठो। उन्होंने मुझे आराम से वहाँ पे चेयर पे बिठाया क्योंकि मैं घबराई भी थी कि पता नहीं पैसे जमा होंगे, नहीं होंगे और क्या होगा क्या नहीं क्योंकि मैं तो विदाउट मोबाइल आई थी, कॉन्टैक्ट में कुछ भी नहीं था। पर गुरुजी महाराज की रहमत देखिए कि मुझे उस विंडो से वापस नहीं आना पड़ा। कम से कम मुझे आधा किलोमीटर वापस आना पड़ता बेटे से मोबाइल लेने के लिए। क्योंकि हॉस्पिटल वो इतना बड़ा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको पता है किस तरह से कौन-कौन से विंग्स कैसे-कैसे होते हैं। उन भैया ने फिर मुझे अपना मोबाइल दिया, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाया, तो उन्होंने मुझसे बोला हाँ, स्कैनर भेजो, मैं विंडो काउंटर के लिए पेमेंट कर देता हूँ। तब मैंने उनको बोला नहीं आप एक काम करो, एक भैया का मैं नंबर दे रही हूँ, आप उस नंबर पे ना भैया को ₹200 ट्रांसफ़र कर दो। उन भैया ने पेमेंट करवा दिया है, उन्होंने कैश दे दिया था मुझे। मेरे हस्बैंड ने तुरंत उनको ₹200 ट्रांसफ़र करे, ट्रांसफ़र करने के बाद
गुरुजी की रहमत से मैंने उनको बहुत धन्यवाद किया। दोनों मतलब जो भाई-बहन थे ना वो मेरे साथ चले। चलते हुए बोल रहे थे दीदी देखो इस दुनिया में ना सिर्फ़ मतलब अच्छाइयाँ ही काम आती हैं, ठीक है? तो मैंने उनको बोल रही थी भैया हाउ स्वीट कोई इतना नहीं करता किसी के लिए। आपने तो एकदम से जैसे कहते हैं ना भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है, मेरे गुरुजी महाराज ने जैसे आपको भेजा है ऐसा लग रहा है मुझे, हैं? क्योंकि मैं तो खाली हाथ आई थी, ना मोबाइल लाई थी, ना कैश लेकर आई थी और दोनों भाई-बहन इतने प्यारे थे, उन भैया के ना बेटी हुई थी 2-3 दिन पहले। तो मैंने बोला कि इस भैया पता है ये सब चीज़ें करने वाले ना सिर्फ़ गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी। मैं गुरुजी से कहकर निकली थी कि गुरुजी मैं इस विंडो से वापस नहीं जाऊँगी। मैं इस विंडो से ना मतलब जहाँ से अल्ट्रासाउंड का मुझे टाइम मिला था और डेट मिली थी, वहाँ से मैं जा तो रही हूँ क्योंकि 15 मिनट रह गए हैं। और मैं जा तो रही हूँ, आगे आप देख लेना। और देखिए गुरुजी महाराज ने यहाँ पे मुझे देर भी नहीं लगने दी और तुरंत मेरा टाइम पूरा होने से पहले ही और मैं ही आखिरी बंदी थी, मैंने पेमेंट कराया और विंडो क्लोज़ हो गई। तो उन्होंने कहा, "आप कौन से गुरुजी को मानते हो?" तो मैंने कहा कि जो हमारे इस पे छतरपुर में है ना, तो दीदी बोली, "अच्छा आप उन गुरुजी को मानते हो?" फिर उन्होंने कहा, "दीदी आप बुरा तो नहीं मानोगे?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं।" बोले कि "मैं कुछ कहूँ?" मैंने कहा, "हाँ, बोलिए ना।" तो बोले, "आपके गुरुजी वही है ना जिनके सर पे बाल नहीं है?" तो मैंने कहा, "हाँ, हाँ, वही हैं।" मैंने कहा, "वही हमारे गुरुजी हैं।" तो बोली कि उनकी तो बहुत मान्यता है, उन्होंने तो मेरी जो बहन की सास है ना, वो बहुत मानती है उन्हें। तो देखिए वो जो भाई-बहन मुझे मिले थे, वो गुरुजी को नहीं मानते, पर देखिए उनकी बहन की सास गुरुजी को बहुत मानती है और गुरुजी ने किस तरह से गुरु संगत के ज़रिए ही मेरा ये काम करवाया। अब भी मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं पल पर अपने बेटे को अपने सामने वीक होता हुआ देख रही हूँ। पर मेरे को गुरुजी बार-बार ये कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूँगा मैं। मैं हर वेले तेरे साथ हूँ। मैं गुरु मंत्र के साथ ग बेटे को दवाइयाँ देती हूँ। 24 घंटे जब भी मेरे हाथ में उसका हाथ होता है, मैं सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब भी मुझे उसके बेड के पास बैठने का मौका मिलता है, बस मैं ऐसे अपने हाथ के ऊपर सर रखती हूँ और बार-बार मंत्र जाप करती रहती हूँ। गुरुजी के जल प्रसाद से, गुरुजी का नाम लेकर ही गुरुजी का लगा भोग जिसे कहते हैं ना कि मंत्र जाप से ही मैं वहाँ पे भोग लगाती हूँ और गुरुजी का नाम लेके अपने बेटे को वहाँ पर वो लंगर प्रसाद खिलाती हूँ। वार्ड्स में इतने बुरे-बुरे पेशेंट हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बेटे ने 2 पेशेंट्स की तो डेथ अपने आँखों के सामने देखी है और उस दिन वो बच्चा मेरे से मचल-मचल के रो पड़ा। मेरा हाथ पकड़ के बोला, "मम्मी प्लीज़ मम्मी प्लीज़ मुझे घर ले चलो, मैं नहीं रुकूँगा।" और उसकी ऐसी हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था और मैंने हाथ पकड़ रखा था। मैं कुछ उसको नहीं बोल रही थी, बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि मैं कुछ बोलूँ तो भी क्या बोलूँ? क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं क्या बोलूँ। उस समय सिर्फ़ मुझे यही समझ में आ रहा था कि गुरुजी इस समय अगर कोई इसके दिल और दिमाग को ठंडाई दे सकता है, तो वो है आपका मंत्र जाप। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ मेरे बच्चे को सब्र दो। प्लीज़ मेरे बच्चे को सब्र दो। गुरुजी की रहमत से मेरा बच्चा वहाँ पे जितने भी बुरे से बुरे केसेज़ आ रहे हैं, बुरे से बुरे पेशेंट हैं, वहाँ पे इतनी बुरी-बुरी उनकी हालत है। मैं उनके लिए भी सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी से मंत्र जाप करती हूँ। जैसे-जैसे तकलीफ़ में वो चीख से चिल्लाते आते हैं। बाद में फिर बेटा मेरा जब शांत हुआ तो मैंने उससे यही कहा, "बेटा, तू अपने आप को देख और यहाँ पेशेंट्स को देख। कितनी बुरी हालत है, तू कम से कम आराम से बैठ के अपनी दवाइयाँ खा रहा है, चल फिर पा रहा है थोड़ा, सब कुछ तेरी गुरुजी की रहमत से सब कुछ ठीक चल रहा है। इन जैसे बेड पे पेशेंट की तरह पड़ा तो नहीं है ना? किसी ऐसा तो नहीं है ना कि तुझे टॉयलेट जाने के लिए कोई उठा रहा है, बिठा रहा है ना? इसलिए सब्र रख, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे।" और सच में गुरुजी आज मेरा बेटा 15-15 मेडिसिन्स एक टाइम की 15-15 मेडिसिन्स खाता है। पर क्या करें, गुरुजी ने उसको सब्र दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। मेरे को इतना सब्र दे रखा है, मेरे हाथ में अभी एक पैसा नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि इस समय मेरे और मेरे हस्बैंड का क्या हाल है। हम कैसे तो घर को चला रहे हैं और कैसे इसका इलाज हो रहा है। सब कुछ गुरुजी की रहमत से हो रहा है।
डायलिसिस होगा उसका अभी कुछ दिनों बाद। डॉक्टर ने बोला उसका प्लान डायलिसिस होगा। एकदम से उसका डायलिसिस नहीं कर सकते क्योंकि उसका सिर्फ़ 20 से 25% ही दिल चल रहा है और एक किडनी तो आपको पता ही है कि गुरुजी ने उसको एक ही किडनी पे अपना अभी तक मतलब ज़िंदा रखा हुआ है। तो गुरु प्यारी संगत, गुरुजी से कभी भी आप ये मत कहिएगा कि आपको हम मानते हैं, आप हमारे को ब्लेसिंग्स देने के ज़रिए हमारे को क्यों ऐसी परेशानियाँ दे रहे हो? ये जो कष्ट आया है ना, ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग मेरी ज़िंदगी में बनने वाला है। इतना मैं विश्वास करती हूँ गुरुजी पे। मेरा दिल, दिमाग मैंने हर तरह से गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। मैंने कह दिया है अगर मेरे बेटे की मुझसे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है और मेरा बेटा अगर इतना प्यारा है, आपकी सेवा करता था मेरा बेटा और आपको इतना पसंद आया है, तो उसको ना गुरुजी बिल्कुल भी कष्ट मत देना, बिल्कुल कष्ट मत देना। अगर आप वैसे तो मेरे को पता है कि आप मेरे बेटे के अंग-संग हो। इतने बुरे पेशेंट्स में जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ, बुरे-बुरे कंडीशन में पेशेंट्स को देखती हूँ और फिर अपने बेटे को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपकी रहमत उस बच्चे के ऊपर बरस रही है। कहते हैं ना गुरुजी तुम्हारी रहमत बरस रही है। बस वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, पर महसूस मैं ज़रूर उसे कर रही हूँ। गुरु प्यारी संगत, आप सबकी प्रार्थनाओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे बेटे को बहुत ज़रूरत है। रुद्राक्ष उसका नाम है। प्लीज़, 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 प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे बेटे के लिए प्रार्थनाओं में अरदास लगाइएगा। मेरा एक ही बेटा है। एक बेटा मेरा छोटा है, वो भी 10 साल का है। पर बड़ा बेटा मेरा बहुत भोला-भाला है। दुनियादारी नहीं समझता है अभी। तो बस मेरे गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, उसने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। पर अगर ये बीमारी भी आपने उसको दी है, ये परेशानी भी इसको आपने दी है, जैसे वो ठंडे-ठंडे काट रहा है, तो इसके पीछे आपका बहुत बड़ा सत्संग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स छुपी है। बस जो बेटा मेरा गुरुजी को नहीं मानता था, आज वो जब भी पानी पीता है, ये हाथों में दवाई लेता है, तो गुरुजी का खुद भी मंत्र जाप करता है। इससे बड़ी और क्या बड़ा सत्संग होगा मेरे लिए। बस यहीं पे मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। गुरुजी का लख, लख, लख करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ कि ऐसे बुरे वक़्त में भी गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। नहीं तो कितनी बुरी तरह से माँ-बाप टूटते हैं, मैंने यहाँ आँखों से देख रही हूँ। आँखों से देख रही हूँ माँ-बापों को टूटता हुआ देख। गुरुजी, हर पल मेरे साथ आप बने हो, मेरे साथ कोई मेरा अपना नहीं है। जितना मैं आपको महसूस कर रही हूँ, मेरे और मेरे बेटे के आस-पास एक आपने चक्रव्यूह सा बना दिया है, सुरक्षा चक्रव्यूह, जिसके अंदर कोई भी परेशानी घुस नहीं सकती। पर जो परेशानी चक्रव्यूह के अंदर है, वही आप उसे जल्दी से काट रहे हो। बस मैंने विश्वास के साथ अपने बेटे को आपके चरणों में सपुर्द कर दिया है। आपको देखना है आगे। गुरु प्यारी संगत, अपने इस सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरे बेटे को एक सत्संग करने के लायक बनाएँगे। उसकी सारी परेशानी, दुःख और तकलीफ़ जो उसके शरीर में अभी पनप रही है, गुरुजी उसे कष्ट देकर काट रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास गुरुजी पे है। बस मुझे पता है जो भी होगा गुरुजी की मर्ज़ी से, अच्छा-बुरा जो भी होगा उसमें गुरुजी की कोई अच्छी रज़ा शामिल है। बस मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक।